मैं इतना जानता हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ। कुलसुम के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मगर किसी का दिल दुखाकर नहीं। घर वालों का दिल नहीं दुखा सकते, मगर कुलसुम के जज्बातों की तुम्हें जरा भी परवाह नहीं। कैसे परवाह नहीं है? कैसे नहीं है परवाह? वो मेरी सांसों का हिस्सा है और एक दिन उससे ना मिलूं ना तो मेरा दम घुट जाता है। एक दिन? और उसे छोड़कर 3 साल के लिए लंदन जा रहे हो? तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? डैडी के मुंह से निकला हर लफ्ज एक पत्थर की लकीर है। वो नहीं बदलेंगे अपना फैसला। लेकिन एक बार आप अपने डैडी से कह तो सकते हैं, बस एक बार। इन वादियों के लिए, कुलसुम के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए बस एक बार आप उन्हें अपना फैसला सुना तो सकते हो। बिल्कुल ठीक नूरा अंकल। प्लीज माजिद, तुम्हें अपनी तरफ से एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, यही कोशिश करूंगा, लेकिन मैं अपने डैडी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो अपने फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शबनम के कतरे किस खुशी में लुटाए जा रहे थे? खुशी ही तो रूठ गई है। अब तो ये मोती ही जिंदगी का मुकद्दर है। ऐसा नहीं है, रास्ता निकलेगा। मेरा दिल कहता है रास्ता जरूर निकलेगा। नहीं तन्नी, और मेरा दिल कहता है कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना कुलसुम, तब कुदरत एक रास्ता जरूर खोलती है। तुम्हें याद है इससे पिछले साल जब हम कोहरे में फंस गए थे और तुम कितना घबरा गई थी कि अब मैं घर कैसे जाऊंगी? और मैंने मुस्कुराकर कहा था कि कोहरों में भी रोशनी होती है, और हम चलते गए, रास्ता बनता गया। देखो, माजिद मुझसे मिलने भी नहीं आए। मैं उन्हें तलाश करके हार गई, लेकिन उनकी परछाई तक नहीं दिखी। तन्नी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि माजिद ने हालात से समझौता कर लिया है? ऐसा नहीं है। मैं माजिद को अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि माजिद अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखेंगे कुलसुम। लेकिन कब? जब पानी सर से ऊपर चला जाएगा। तन्नी, मैं एक एक लम्हा मर रही हूँ। मेरी जिंदगी जिस अजाब से गुजर रही है वो बस मैं ही जानती हूँ, कोई नहीं समझ सकता। मैं समझती हूँ, पर मुश्किल की इन घड़ियों में यकीन ही सबसे बड़ी नेमत होती है। और मुझे यकीन है कुलसुम को माजिद से कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं तन्नी, ये तेरा वहम है। इन वादियों में कभी किसी को मोहब्बत का सिला मिला है क्या, जो मुझे मिलेगा? पहले नहीं मिला, पर अब जरूर मिलेगा। सब कुलसुम नहीं थे, ना ही सब माजिद थे, और किसी की मोहब्बत इतनी पाकीज़ा नहीं थी। तन्नी, सुबह से बस जैसे इन आंसुओं से ही दोस्ती हो गई है। ये अंधेरा
जैसे इन आंखों में सिमट चुका है। तन्नी, एक बार, बस एक बार मुझे मेरे माजिद से मिला दो। तू घबराती क्यों है? तू देखना, माजिद तुझे तलाश करते आते ही होंगे। इधर कहाँ जा रहे हो तुम? देखो, हटो, मुझे जाने दो। तुम्हारे रास्ते से हट तो जाता, लेकिन ये रास्ता मेरे हाउस बोट तक जाता है और ये रास्ता तुम्हारा रास्ता नहीं है। रास्ते मुसाफिरों के लिए होते हैं और मुसाफिरों से वो हक नहीं छीन सकते तुम। मुझे जाने दो। ये गलत रास्ता है, इसलिए आपको समझाना मेरा काम है। ये आपका रास्ता नहीं है। देखो, एक बार मुझे कुलसुम से मिल लेने दो। अब तक शराफत की जुबान इस्तेमाल कर रहा था, अब अगर एक बार भी मेरी बहन का नाम अपनी जुबान से लिया तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। चले जाओ यहां से और दोबारा यहां आने के बारे में सोचना भी नहीं। बहन की इज्जत का मामला है, अब अगर आगे बढ़े तो जान ले लूंगा तुम्हारी। मार दो मुझे, मार दो, लेकिन एक बार मुझे कुलसुम से मिल लेने दो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हम पानी वाले इज्जत के लिए मरने मारने से नहीं डरते। चले जाओ यहां से, नहीं तो जान से मार दूंगा। मार दो। क्यों नहीं मारते मुझे? मैं मरने से नहीं डरता हूं, लेकिन एक बार मुझे कुलसुम से मिल तो लेने दो। चले जाओ यहां से और कुलसुम को हमेशा के लिए भूल जाओ। अब अगर एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम्हारी जान ले लूंगा मैं। चले जाओ यहां से। तो ठीक है भाई, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मुझे कुलसुम से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सुनो भाई, जी जनाब। मेरा एक दोस्त बाहर से आया है, आपके हाउस बोट में रुकना चाहता है। क्या मैं आपका हाउस बोट देख सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, आइए जनाब आइए। अच्छा चल, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, रोना नहीं, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उलझी उलझी दुनिया की मुश्किल है डगर, नदिया की मौजें हैं और प्यार का सफर। ढूंढे हर कोई यहाँ किसी का सहारा, नसीबों से मिलता है ये एक किनारा।